सभी को जय सिया राम। जय जय सिया राम। सूर्यदेव का आज दिन है दोस्तों। भगवान सूर्यदेव साक्षात उत्कृष्ट देवता हैं। इनके बिना प्रकाश असंभव है, इसलिए इनको नमन, वंदन और अभिनंदन। आप सभी लोगों पर भी भगवान सूर्यदेव की कृपा बनी रहे। आज मैं आप लोगों के लिए एक सौभाग्यशाली गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिस नगरी के लिए लगभग 500 साल कोर्ट में कार्य संपन्न हुआ। बड़े बड़े वकीलों के द्वारा इस केस को लड़ा गया, लेकिन समय सबसे कीमती धातु है। धातु में इसलिए कहा कि समय से बढ़कर कोई नहीं है। अगर आप देखिए तो यूरेनियम से भी बढ़कर समय है। विश्व की सबसे कीमती धातु यूरेनियम है। यूरेनियम से भी कीमती धातु समय है। आज समय आया, कितनी बड़ी अंतरराष्ट्रीय मंदिर अयोध्या धाम में बन रही है। उसी अयोध्या धाम के मंदिर के इस पावन पर्व पर, पावन शुभ अवसर पर 4 पंक्तियां आप सभी को समर्पित हैं। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना, लोगों को शेयर करो, लोगों को क्वेयर करो, लोगों को इससे जोड़ो। लोगों की बुद्धि और विकास में इस चैनल के माध्यम से लोगों को सर्वांगीण विकास होगा। सर्वांगीण विकास उसे कहते हैं जो कि संस्कार से, स्वभाव से, सत्कर्म से, सम्मान से, आदर से, परिवार में, समाज में अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहना, मीठी मीठी वाणी बोलना, सुमधुर आवाज में बातों को इंडिकेट करना, यही सबसे बड़ा जो है हम लोगों का तार्किक धर्म है। तार्किक धर्म। इन्हीं शब्दों के साथ 4 पंक्तियां आप सभी लोगों के माध्यम से समर्पित की जा रही हैं। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय मां सीता मैया। जय श्री कृष्णा। जय लक्ष्मण जी महाराज। नगरी हो अयोध्या से, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण पड़े राघव, जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण पड़े राघव, जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण पड़े राघव, जहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या सी माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो।
जैसा, हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, सबरी सी भक्ति हो, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, सबरी सी भक्ति हो, हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो, हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो, हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो। मेरे जीवन नैया हो, मेरे जीवन नैया हो, प्रभु राम खेवैया हो, मेरे जीवन नैया हो, प्रभु राम खेवैया हो, राम कृपा की सदा मेरे सिर पर छैया हो, राम कृपा की सदा मेरे सिर पर छैया हो, मेरे जीवन नैया हो, प्रभु राम खेवैया हो, मेरे जीवन नैया हो, प्रभु राम खेवैया हो, राम कृपा की सदा मेरे सिर पर छैया हो, राम कृपा की सदा मेरे सिर पर छैया हो, नगरी हो अयोध्या से रघुकुल सा घराना हो, नगरी हो अयोध्या से रघुकुल सा घराना हो, चरण पड़े राघो जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण पड़े राघो जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण पड़े राघो जहाँ मेरा ठिकाना हो। अयोध्या धाम की जय हो, राजा दशरथ जी की जय हो, राजा जनक की जय हो, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की जय हो, सीता मैया की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो,
सबरी देवी की जय हो, श्रवण जैसे भक्ति की जय हो, लव कुश जैसी संतान की जय हो, परम ब्रह्म परमेश्वर की जय हो, त्रेता युग की जय हो, कलयुग जी महाराज की जय हो। सत सत नमन वंदन अभिनंदन। प्यारे शिष्यों, इस गीत को सुनने के बाद जीवन में इसको उतारना, एक एक पंक्तियां इसकी बहुत ही सुंदर हैं, दिल को छू जाने वाली पंक्तियां हैं दोस्तों। क्योंकि अब लक्ष्मण जैसा भाई भी होना नामुमकिन है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। वही भाई लक्ष्मण होगा जो दाहिने हाथ अपने बड़े भाई के बिल्कुल खड़ा रहे। जहां तक बात है संतान की, संतान जो है वास्तव में लव और कुश दो बेटे थे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के। वो दोनों बेटे एक ऐसे बेटे थे जिन्हें सुपुत्र कहा जाता है। सुपुत्र और बेटों में अंतर है। जो बंटवारा करके रह जाए, जो अपने पिताजी से ये कहे कि कम से कम 4 बीघा खेत है तो 2-2 बीघा हम दोनों पुत्रों को बांट दो, वो है बेटा। और जो ये कहें कि 4 बीघा खेत है पिताजी, हम दोनों लोग मिल करके आपके जिंदा दिल तक 8 बीघा खेत कर लेंगे, उसे सुपुत्र कहते हैं। तो यहां पर लवकुश की भी बात आ गई है। श्रद्धा श्रवण जैसी होनी चाहिए, जो कि अपने समय में अपने अंधे माता पिता को कंधों पर बैठा करके, पिता माता जी को आगे और पिताजी को पीछे बैठा करके, पूरा जो आज हमारे बुजुर्ग लोग जाते हैं सभी धर्मों को, सभी यात्रा में पूरा करते हैं ताकि उनके पितर तर जाएं, उसको चारों धाम की यात्रा कराए थे। धन्य है श्रवण, धन्य है। वही श्रवण के पिता की ही एक श्राप था राजा दशरथ को। थोड़ा राजा दशरथ भी उस समय समझ नहीं सके थे कि वास्तव में पानी कौन पी रहा है, पानी कौन ले रहा है। चूंकि पानी तो ले रहे थे श्रवण, उनको वो सोचे कि पानी पी रहा है हिरण। उसी अचानक तीर से श्रवण को जब घाव लगता है तो वो श्रवण चिंघारता है, क्योंकि उस श्रवण ने अपने माता पिता के स्वप्नों को पूरा करने के लिए पानी लाया था। सोचा पानी मैं लेकर चलूंगा, लेकिन माता पिता, वो प्यासे माता पिता वहीं पर तड़प तड़प के मर गए। मरते समय उन्होंने ही राजा दशरथ को कुछ श्रापित आशीर्वाद दे दिए। और चूंकि पूर्व जन्मों में लोग इतने तपस्वी थे, लोग बहुत ही यशस्वी थे, लोग बहुत ही तेजस्वी थे, ऊर्जावान थे, पूजा पाठ करते थे, तप बहुत बढ़िया था उन लोगों का, इसलिए राजा दशरथ को वह भोगना पड़ा। नहीं तो ऐसा होता नहीं। राजा दशरथ अनजान, जान और अनजान 2 चीजें होती हैं। जाने में उन्होंने नहीं मारा, अनजान में मारा। जो रानियां थी वो रानियां भी ऐसा, उस समय थोड़ा इन लोगों का प्रकोप चला कि सब बेटे जो है सब सुपुत्र तितर बितर हो गए। अंततः गत्वा फाइनली डिसीजन ईश्वर ने वही किया जो नहीं मंजूर था, जो श्रापित था वो पूरा हुआ। यहां पर बात आई है सबरी की। सबरी एक ऐसी नारी थी, उसको नारी न कहा जाए देवी कहा जाए दोस्तों। वो देवी थी जो राम की छाया को प्राप्त करने के लिए दिन रात पूजा पाठ, स्नान, दान, ध्यान, तप, यज्ञ में लगी रहती थी। वो भाव को विभोर कर देने वाली नारी थी दोस्तों।
जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम आते हैं, देखिए उस समय वो ही फूल तोड़ रही थी और देखते ही वो फूलों की बौछार करने लगी रास्तों में, और रास्तों में बौछार करने के साथ साथ टप टप जो है आंसू गिरने लगे। और जब वहां पर पता लगा कि स्वयं मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अयोध्या धाम से आया हूं, तो चरणों में गिर पड़ी, क्योंकि उनको भी आशीर्वाद मिला था कि अगले जन्म में आप सबरी बन करके नारायण का डायरेक्ट आप साक्षात्कार पाएंगी, दर्शन मिलेगा। ये भी आप देखिए कि सबरी ने अपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लक्ष्मण और सीता के लिए जो है बैर भी तोड़े थे। क्या भाव था, जैसे विदुर का भाव आप कभी देखे होंगे, विदुर की कहानी मैं किसी दिन बताऊंगा, उस तरह सबरी की भी कहानी थी दोस्तों। सबरी बैरों को तोड़ी और उस बैर को चकचक करके तोड़ी। जो बैर अच्छे लगे, पके थे, मीठे थे, रस युक्त थे, उन्हीं बैरों को, उन्हीं फलों को उस कटोरे में रखी, शेष को चक करके नेग्लेक्ट कर दी। धन्य थी। इसलिए यहां पर सबरी भी आती हैं। भरत जैसा भाई भी बहुत ही, भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ये भरत नहीं थे, वो भरत, ये भरत दूसरे भरत थे। वो भरत हस्तिनापुर के दुष्यंत की कहानी है, उनके नाम पर भरत का नाम से भारतवर्ष पड़ा। वो कहानी भी एक दिन बताई जाएगी। लेकिन भरत जैसा भाई हो, जिन्होंने अपने माँ को त्याग दिया और कहा कि मैं आज के बाद माँ को माँ नहीं कहूँगा, कैकेयी को कभी माँ नहीं कहा, और 14 वर्ष भरत ने राज किया। और ये भी ध्यान रखना कि उस 14 वर्ष के राज में कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ा था। वाह, बीमार की बात छोड़ो, बीमार तो ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो है अधम अर्थात स्वर्गवासी नहीं हुआ। कितनी बड़ी कृपा थी उस 14 वर्षों में। धन्य थे वो, धन्य था वह युग, कृपा थी सब। उस 14 वर्ष में न कोई बॉडी डेड हुई, सभी खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे थे। वहां पर कोई, सब निरोग रहते थे। और वो तो है ही कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जिन जही विधि नाथ होहि हित मोरा, करहूं सुबेग दास मैं तोरा। वहां पर इनकी कहानी है। आज मैं लाइव आया, कुछ अपने कर्मों को भी जानना चाहिए। आज इनको कलयुग में भी क्यों लोग याद कर रहे हैं, क्योंकि इनके कर्म तो ठीक ही थे, धर्म भी ठीक थे, धर्म के साथ साथ कर्म युक्त भी थे। माता सीता की बात यहां पर इसलिए हुई दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बहनों, कि माता सीता एक ऐसी नारी थी, वो तपस्वी थी, वो सती अनसुईया थी, वही पार्वती थी, वही जो है गर्भ से निकलने वाली धरती माँ की कोख की एक प्यारी बच्ची थी। दोस्तों, आप कभी उस प्रसंग पर जाइए जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा कि मैं जो है परीक्षण करूंगा, मैं आपको समझूंगा कि क्या कहीं आपके संबंध किसी अन्य से तो नहीं थे। और उसी वक्त देख करके वो नारी, सुन करके वो नारी तुरंत कहा कि अब मैं यहाँ पर जीवित नहीं रहने के लिए आई हूँ, मेरा समय आ गया है धरती मैया,
और अगर मैं तपस्वी हूँ, सती हूँ, अनसुईया हूँ, पार्वती हूँ, अब आपकी पुत्री हूँ, तो मुझे अब आप यहीं से अर्पण कर लीजिए। और वहीं पर देखिए कहते ही जो है वो पूरी की पूरी वहां की धरती फट गई और नीचे से जो है आग की ज्वाला उबलती हुई ऊपर आई और फिर जो है वो साक्षात देवी देवता थे ही, उनको लेकर के नीचे चली गई। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते थे, सीते 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 सीते, लेकिन सीते सदा सदा के लिए चली गई। दुखी मैं भी हूं, वो ऐसा उनको करना नहीं चाहिए था, लेकिन ठीक है, मति और बुद्धि उसमें काम नहीं की, क्योंकि वो भी बहुत तपे हुए थे, बहुत ही उनके शरण नारायण थे, उनके ऊपर कौन किस बात की चिंता, नारायण थे। तो यहाँ पर सीता की इसलिए बात आई, कौशल्या की बात इसलिए आती है दोस्तों की कौशल्या एक ऐसी माँ थी जिन्होंने अपने पुत्र को सुबह यह देखना चाहती थी कि मेरा बेटा कल राज की गद्दी पर, सिंहासन पर राज करने के लिए बैठेगा। कल उसका जो है उसके जो गुरु थे, गुरु विश्वामित्र, गुरु वशिष्ठ, कल उनके जो है सहयोग से इनको तिलक जो है लगाया जाएगा और इनके ऊपर जो है मोर बांधा जाएगा और कल मेरा बेटा इस गद्दी पर बैठ करके राज करेगा। लेकिन धन्य थी वो माँ जिन्होंने अपने इस पुत्र को श्रापित भाव से चलते हुए देखा। श्रापित मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि कैकेयी को उस समय जो है वरदान मिला था राजा दशरथ के द्वारा और कैकेयी को मति और बुद्धि स्वयं किसी और ने नहीं दी, उन्हीं की दासी जो थी वो स्वयं ऐसा कही। नहीं तो कैकेयी भी अपने पुत्र को बहुत मानती थी, बहुत मानती थी। इसलिए दोस्तों इस कहानी में, इस पंक्तियों में भाव ऐसा है कि नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, चरण पड़े राघव जहां में